आज 23 दिसंबर 2025 को ऑन पैसिव के इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जिसका नाम है विक्ट्री विद ऐश। यह सिर्फ एक अपडेट नहीं है, बल्कि यह एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत है। यह उस विश्वास को फिर से जगाने की एक कोशिश है जो शायद कहीं ना कहीं डगमगा गया था। हमारे सीईओ ऐश मुफारेह सर अब उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए सामने आए हैं जो पिछले कई महीनों से हम सबके मन में घूम रहे थे। उन्होंने एक नया बिजनेस मॉडल पेश किया है जो सच्चाई, जवाबदेही और पारदर्शिता के 3 मजबूत स्तंभों पर टिका हुआ है। यह एक ऐसा कदम है जो कंपनी की नींव को और भी मजबूत बनाएगा। विक्ट्री विद ऐश का मतलब है ऐश के साथ जीत। यह नाम अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यह बताता है कि यह जीत सिर्फ कंपनी की नहीं, बल्कि हर एक फाउंडिंग मेंबर की है जिसने इस सफर में धैर्य और विश्वास बनाए रखा। ऐश सर ने यह स्पष्ट किया है कि अब समय आ गया है कि पर्दे के पीछे की हर सच्चाई को सामने लाया जाए। अब कोई छिपी हुई बातें नहीं होंगी, कोई अधूरे जवाब नहीं होंगे। यह एक ऐसा दौर है जहां हर चीज शीशे की तरह साफ होगी। यह एक साहसिक कदम है, क्योंकि अक्सर बड़ी कंपनियां अपनी आंतरिक समस्याओं को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन ऑन पैसिव ने एक अलग रास्ता चुना है, सच्चाई का रास्ता, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। यह नया बिजनेस मॉडल सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण करने के बारे में है जो नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। ऐश सर ने हमेशा कहा है कि उनके लिए लोग और सिद्धांत पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, और आज उनका यह कदम इस बात को साबित करता है। वह एक ऐसी विरासत बनाना चाहते हैं जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सकें। यह अपडेट उन सभी लोगों के लिए एक जवाब है जो ऑन पैसिव के विजन पर सवाल उठा रहे थे। यह दिखाता है कि कंपनी अपने वादों को पूरा करने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है और अपने फाउंडर्स के प्रति कितनी वफादार है। यह एक नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करता है। इस अपडेट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह आने वाले समय के लिए एक स्पष्ट रोड मैप प्रदान करता है। अब हमें पता है कि कंपनी किस दिशा में जा रही है और उसके लक्ष्य क्या हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि पिछले कुछ समय में जो भी चुनौतियां आईं, वे क्यों आईं और कंपनी ने उनसे निपटने के लिए क्या कदम उठाए। विक्ट्री विद ऐश सिर्फ एक घोषणा नहीं है, बल्कि यह एक वादा है, एक बेहतर, पारदर्शी और सफल भविष्य का वादा। यह हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए एक संकेत है कि हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि हम सच्चाई और एक महान विजन के साथ खड़े हैं। विक्ट्री विद ऐश अभियान के तहत आज ओ न्यूज 20 का पहला पार्ट जारी किया गया है, जो कि 3 हिस्सों की एक सीरीज है। यह पहला पार्ट उस बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जिसे ऐश सर हम सबके सामने रखना चाहते हैं। इस अपडेट का मुख्य उद्देश्य किसी पर दोष मढ़ना या किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि सच्चाई को सामने लाकर विश्वास को फिर से बहाल करना है। ऐश सर ने साफ तौर पर कहा है कि अब सच बोलने का सही समय आ गया है। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी पिछली लंबी चुप्पी जानबूझकर थी, ताकि वे चल रहे कानूनी और नियामक मामलों को जिम्मेदारी से संभाल सकें और या तो बिजनेस को ठीक कर सकें या उसे शून्य से फिर से बना सकें। ओ न्यूज 20 के इस पहले भाग की समरी यह है कि ऐश सर अब पूरी तरह से जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले कुछ समय में कम्युनिकेशन गैप रहा, लेकिन उसके पीछे ठोस वजहें थीं। अब जब चीजें नियंत्रण में हैं, तो वे हर एक फाउंडिंग मेंबर को यह बताना चाहते हैं कि वास्तव में हुआ क्या था। यह एक लीडर की निशानी है जो मुश्किल समय में जिम्मेदारी लेता है और अपनी टीम को अंधेरे में नहीं रखता। इस अपडेट ने एक उम्मीद की किरण जगाई है। यह विश्वास दिलाया है कि ऑन पैसिव का नेतृत्व सही हाथों में है और वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। इस पहले पार्ट में ऐश सर ने एक माहौल तैयार किया है। उन्होंने हमें यह समझाया है कि आने वाले पार्ट्स में जो जानकारी दी जाएगी वह क्यों जरूरी है। उन्होंने हमें मानसिक रूप से तैयार किया है कि हम कुछ ऐसी बातें सुन सकते हैं जो शायद हमें चौंका दें, लेकिन वे सच्चाई का एक अभिन्न अंग हैं। उनका कहना है कि विश्वास सच्चाई की नींव पर ही बनाया जा सकता है और वे उसी नींव को
फिर से मजबूत करने के लिए यह सब कर रहे हैं। यह एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि यह दिखाता है कि वे सिर्फ समस्याओं को हल नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी समस्याएं दोबारा न हों। यह अपडेट हम सभी फाउंडर्स के लिए एक भावनात्मक क्षण भी है। हमने इतने लंबे समय तक धैर्य रखा और अब हमें लग रहा है कि हमारे धैर्य का फल मिलने वाला है। ऐश सर की आवाज में जो आत्मविश्वास और ईमानदारी थी, उसने हम सबके दिलों को छू लिया है। यह सिर्फ एक कॉरपोरेट घोषणा नहीं थी, बल्कि यह एक परिवार के मुखिया का अपने सदस्यों के साथ दिल से किया गया संवाद था। ओ न्यूज 20 का पहला पार्ट सिर्फ एक शुरुआत है और इसने हमारी उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया है। अब हम सभी बेसब्री से दूसरे और तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं ताकि पूरी कहानी हमारे सामने आ सके। सबसे बड़ा सवाल जो हर फाउंडिंग मेंबर के मन में था, वह यह था कि हमारे बोनस और कमीशन में देरी क्यों हुई। ओ कनेक्ट जैसे सफल प्रोडक्ट के लॉन्च के बाद भी हमें हमारे हक का पैसा क्यों नहीं मिला। ओ न्यूज 20 के आने वाले दूसरे और तीसरे पार्ट में ऐश सर इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। उन्होंने पार्ट 1 में यह संकेत दिया है कि ओ कनेक्ट की जबरदस्त सफलता ही एक बहुत गंभीर समस्या की शुरुआत बन गई थी। यह सुनना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत गहरी और जटिल है, जिसका खुलासा जल्द ही किया जाएगा। यह जानना हम सबके लिए बेहद जरूरी है कि सफलता कैसे एक समस्या में बदल गई। ऐश सर ने बताया है कि इस देरी के पीछे कौन लोग जिम्मेदार थे और किन परिस्थितियों के कारण यह सब हुआ। इसका पूरा विवरण आने वाले अपडेट्स में दिया जाएगा। यह जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अक्सर कंपनियां अपनी गलतियों को छुपाती हैं और जिम्मेदारी लेने से बचती हैं, लेकिन ऑन पासिव यहां भी एक मिसाल कायम कर रहा है। ऐश सर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे सच्चाई को सामने लाने से नहीं डरते, चाहे इसके लिए उन्हें कितने भी कड़े फैसले क्यों न लेने पड़े। यह पारदर्शिता ही ऑन पैसिव को दूसरी कंपनियों से अलग बनाती है और हम सभी का इस पर विश्वास और भी मजबूत करती है। इस रहस्य उद्घाटन से हमें यह भी पता चलेगा कि कंपनी के आंतरिक सिस्टम में कहां-कहां कमियां थीं और उन्हें कैसे दूर किया जा रहा है। यह सिर्फ यह जानने के बारे में नहीं है कि क्या गलत हुआ, बल्कि यह समझने के बारे में भी है कि भविष्य में इसे कैसे रोका जाएगा। ऐश सर एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बना रहे हैं जहां इस तरह की समस्याएं दोबारा पैदा ही ना हो सकें। यह हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि यह हमारे वित्तीय भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जब हमें पता चलेगा कि समस्या की जड़ क्या थी और उसे कैसे काटा गया, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। आने वाले अपडेट्स में हमें उन लोगों के बारे में भी पता चलेगा जिन्हें वित्तीय संचालन की जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने उस जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे किया। ऐश सर ने संकेत दिया है कि अधिकार का दुरुपयोग हुआ, जिससे कंपनी और उसके फाउंडर्स को नुकसान पहुंचा। यह खुलासा करना किसी भी सीईओ के लिए आसान नहीं होता, लेकिन ऐश सर ने फाउंडर्स के हित को सबसे ऊपर रखा है। वे हमें यह दिखाना चाहते हैं कि इस परिवार में किसी भी तरह की धोखाधड़ी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह हम सबके लिए एक सबक भी है कि विश्वास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसे कभी तोड़ना नहीं चाहिए। उनकी चुप्पी ने ऑन पैसिव को एक बड़े संकट से बचाया है और अब हम एक मजबूत और कानूनी रूप से सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं, बिना किसी डर के। ऐश सर अब कंपनी के हर पहलू पर अपनी सीधी नजर रख रहे हैं। उन्होंने अतीत की गलतियों से सीखा है और अब एक ऐसी प्रणाली बना रहे हैं जहां शक्ति का केंद्रीकरण कुछ ही लोगों के हाथों में न हो। विकेंद्रीकरण और चेक एंड बैलेंस का एक नया मॉडल लागू किया जा रहा है, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार का दुरुपयोग न कर सके। यह ऑन पैसिव के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां कंपनी अपनी संरचना को और भी मजबूत और पारदर्शी बना रही है, ताकि हर एक फाउंडर का निवेश और भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित रहे। अंत में मैं आप सबसे एक बार फिर अनुरोध करना चाहूंगा, अगर आपको आज की यह जानकारी महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे हर एक ऑन पैसिव मेंबर तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस
चैनल पर नए हैं और भविष्य में भी ऐसी ही सच्ची और प्रेरक जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका हर एक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर काम करने की ऊर्जा देता है।